मैं जब काम के लिए कोई सवाल करती थी तो मुझ पर चिल्लाते थे। मुझसे सवाल करोगी तुम? तुम्हारी औकात है मुझसे सवाल पूछने की? मेरे बिजनेस के बारे में जानना है? कितना जानती है बिजनेस के बारे में? तेरे निकम्मे बाप ने क्या सिखाया तुझे? एक साड़ी की दुकान तो चला रही है और अपनी बेटी से सवाल पूछवा रहा है। और साड़ी बनाना कोई बिजनेस नहीं होता है, उसे बच्चे भी बना देंगे। उसे बेचना एक कला होती है। और तुम इतनी निकम्मी हो कि तुम कोई काम ढंग से नहीं कर पाती हो। उसे बेचना तो बहुत दूर की बात है। पहले माँ के घर पे बोझ थी, अब पति के घर पे बोझ हो। तुम ना इस धरती पे ही बोझ हो। मुझे लगा था मैं घर पे एक बीवी ला, लेकिन बीवी के नाम पे धब्बा ले आया। आगे से कुछ भी पूछने से पहले अगर मुंह खोला ना, तुम्हारे मुंह पे तेज जीरो हो तुम। बात हद से बाहर जाने लगी थी, लेकिन फिर रश्मि, फिर ना वो मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि वो खुद बदलना चाहते हैं। वो हमारे मरे हुए टूटे हुए रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि वो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, घर की जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं और मुझसे गहने मांग रहे थे। माँ पापा ने जो शादी में गहने दिए थे, वो गहने जो पापा ने लोन लेकर बनवाए थे, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मैं एक अच्छी पत्नी बनना चाहती थी और एक अच्छी पत्नी तो पति का सहारा बनती है ना, हर सुख दुख में उसका साथ देती है ना, उसकी कोशिश में उसका साथ देती है। और उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई बिजनेस नहीं शुरू किया। क्या ललित की वापसी से अप्पू और रक्षित की जिंदगी बदलने वाली है? स्टार प्लस के शो को हम नवा तुम देना साथ मेरा में हम देखेंगे कि अप्पू के पिता राम गोपाल यहाँ पे काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। उनके मन में ये सवाल दौड़ रहा है कि वो ना तो अपनी बेटी आराध्या की शादी को बचा पा रहे और ना ही अप्पू के लिए कुछ कर पा रहे। इस बात को लेकर वो इमोशनल नजर आती है। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि ललित ने यहाँ ठान लिया है कि वो अपने ससुराल यानी कि अप्पू की जिंदगी में वापस करेगा और उसकी वापसी रक्षित और अप्पू दोनों की जिंदगी को बदलने वाले हैं। टेलीविजन के ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल से सब्सक्राइब करना ना भूलें।